हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ती ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मानव शरीर ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी फीट होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई कितनी फीट होती है? 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट अस्थियों और पेशियों को टेंडन जोड़ता है और हड्डी से हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किस कारण से कमजोर हो जाती हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां वृद्धावस्था में कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है। अबे फ्रेंड्स, बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वो होती है स्टेपिस, जो कि कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह है। अगर बात की जाए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ पॉजिटिव। सर्वदाता की बात की जाए तो ओ पॉजिटिव। अगर सर्वग्राही पूछा जाए तो वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त यानी बाइल स्रावित होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर द्वारा। मानव शरीर के लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा यानी स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? आपको बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ। मानव हृदय में 4 कोष्ठीय होते, उसमें 2 आनंद 2 निलय होते हैं। अगर बात की जाए उभयचर की तो उनमें 3 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य शरीर का
सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंतरिक अंग की बात करी हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर। अगर मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो तो त्वचा हो जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए मानव शरीर के सबसे बड़े आंतरिक अंग की तो वहाँ पे आंसर होगा आपका यकृत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 4 दिनों तक का श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर में मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 20 से 120 दिनों का लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है। अब अगर वाइट ब्लड सेल की बात की जाए तो वो होता है 1 से 4 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 6.0 मानव मूत्र का pH मान होता है। अभी फ्रेंड्स अगर बात की जाए शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.0 शुद्ध पानी का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? यहाँ पे फ्रेंड्स मानव शरीर की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.45 तक मानव शरीर का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 20। मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 8। मानव शरीर में के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 बार। 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। मानव शरीर में
मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह खाने के पचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और खाना को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है। अगर बात की जाए जोड़ों की तो टोटल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीबिया। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। यह मनुष्य के पैरों में पाई जाती है, घुटने के निचले वाले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। किसके द्वारा लिंग निर्धारित होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुष क्रोमोसोम पे लिंग निर्धारित होता है। फ्रेंड्स लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का क्रोमोसोम निर्भर करता है कि लिंग कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी 1350 से 1400 ग्राम स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1150 से 1200 ग्राम के बीच महिलाओं के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ की हड्डी है। इसकी टोटल लंबाई होती है 19.9 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या 300 होती है। अभी मनुष्य के वयस्क हो जाने पे हड्डियों की संख्या होती है 206। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज जो कि कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? अगर बात की जाए सबसे मजबूत हड्डी की है तो वो हो जाती है ऑप्शन नंबर डी जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मांसपेशियों की बात हो रही है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 639 मानव शरीर में कुल मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्फेग्नोमाइनोमीटर द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। फ्रेंड्स कार्डियोग्राफ के द्वारा हार्ट के बारे में जानकारी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा यानी किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते।
स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनामिल मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य के हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोलॉजी। मनुष्य के हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकेंड। एक बार मनुष्य के शरीर में पूरा रक्त परिभ्रमण करने में 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब बनता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए कि मरणोपरांत नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है, नेत्र का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटस मैक्सिमम मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस मनुष्य के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70% मनुष्य के शरीर में पानी होता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए कि मनुष्य के शरीर में वेट के अनुपात में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े में बात की जाए तो 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। मानव शरीर में रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। मानव शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 50 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अभी फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में स्रावित आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।